हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करने वाले हैं दोस्तों। जो कि इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा आवेशित चादर है और ये अनंत विस्तार की एक प्लेट है जिस पर वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर डी ए इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल है दोस्तों। यहाँ पर डी ए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, प्रवाहित हो रही है दोस्तों। ये इसकी दूरी है। यहाँ पर हमें बिंदु पी है जिस पर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी दोस्तों। किस तरह से ज्ञात करेंगे, पहले हम इन सभी के विस्तार रूप में लिखेंगे कि किस तरह से क्या सेटअप है। लिखेंगे माना अनंत विस्तार की अनंत विस्तार की अचालक प्लेट ए बी सी डी हमारी अचालक प्लेट हो गई दोस्तों के एक तल पर धन आवेश समान रूप से के एक तल पर धन आवेश समान रूप से वितरित हैं। किस तरह से दोस्तों, जैसे यहाँ प्लस प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस 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 आवेश प्लस आवेश, ये सब पूरी तरह से इस पर वितरित है। तो माना इस तल के एकांक क्षेत्रफल पर माना इस तल के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा सिग्मा है। आवेश की मात्रा सिग्मा है। तो माना समतल प्लेट की मोटाई नगण्य है। मतलब जो दोस्तों नगण्य का अर्थ है, लिखेंगे पहले माना अनंत लंबाई की प्लेट की मोटाई नगण्य है। नगण्य का मतलब दोस्तों कि ना के बराबर इसकी मोटाई होगी, बहुत ही पतला होगा, तभी जाके हम इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तथा समतल प्लेट का यह तल आवेश की एक समतल चादर के समान है। लिखेंगे तथा समतल प्लेट का यह तल आवेश की एक समतल चादर के समान है। तो हम किस तरह से अब इसका डेरिवेशन करेंगे दोस्तों। लिखेंगे डी फाई पी, जो बिंदु हमारे यहाँ पर देखिए बिंदु पी है, तो डी फाई पी इसका एक सूक्ष्म भाग ये पूरा है,
तो इसका एक सूक्ष्म भाग डी फाई पी बराबर डी फाई क्यू। यहाँ पर क्यों है तो जो ये बिंदु है वो इसके बराबर दिखाई जाएगी। लिखेंगे डी फाई पी बराबर डी फाई क्यू बराबर ई डी ए बराबर ई डी ए कास थीटा। दोस्तों कैसे हुआ, जो डी फाई पी था हमारा वो बराबर है डी फाई क्यू के। जो डी फाई क्यू है तो यहाँ डी ए और ई और डी ए और ई ये दोनों इक्वली हैं, तो डी फाई ई डी ए हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, इसका एरिया है, और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम ई बराबर डी ए लिख दिए हैं। उसके बाद ई डी ए कास थीटा, चूँकि जो डी ए बराबर होता है वो डी ए कास थीटा ही होता है, तो कास थीटा लिखा गया है। और जो कास थीटा है उसको हम 0 अंश पर लेंगे। यहाँ पर कास थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो लिखेंगे चूँकि कास थीटा बराबर 0 डिग्री, तो आएगा क्या दोस्तों, डी फाई पी बराबर डी फाई क्यू बराबर ई डी ए। जब यहाँ कास 0 होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या, ई डी ए। अगले पेज पर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तथा बेलन का वक्र पृष्ठ हेतु वैद्युत फ्लक्स, जो हमारा समतल प्लेट पर एक बेलन था दोस्तों उसका वक्र पृष्ठ देखेंगे। तथा बेलन वक्र पृष्ठ हेतु वैद्युत फ्लक्स डी फाई एन डी फाई ओ शिफ्ट डी फाई एन बराबर ई डी ए बराबर ई डी ए डैश बराबर कॉस 90 डिग्री बराबर 0। जो कॉस 90 डिग्री था वो बराबर 0 के होगा दोस्तों। अतः बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या होगा, लिखेंगे अतः बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर फाई पी प्लस फाई क्यू प्लस फाई एन, ये हमारा हुआ दोस्तों फाई क्यू फाई पी फाई एन। तो होगा फाई ई बराबर 2 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ई डी ए, ये इसका समाकलन होगा दोस्तों, या ये समतल पृष्ठ हमारा होगा, समतल पृष्ठ प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए, ये हमारा वक्र पृष्ठ हुआ दोस्तों। पहले हम समतल पृष्ठ वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ दिए हैं। अब क्या होगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, समतल पृष्ठ
प्लस इसका शून्य हो जाएगा दोस्तों। समाकलन 0 बराबर 2e इंटीग्रेशन 2dA बराबर 2e ये हमारा हुआ दोस्तों। उसके बाद परंतु गॉस के प्रमेय से लिखेंगे, परंतु गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर 1/ε0 जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर कुल आवेश होगा, लिखेंगे ब्रैकेट में गॉसियन पृष्ठ के भीतर कुल आवेश अब 1/ε0 चादर के क्षेत्रफल पर ए आवेश बराबर ए आवेश बराबर 1/ε0 ए सिग्मा बराबर सिग्मा ए बराबर ε0। जो सिग्मा ए है वो संपूर्ण क्षेत्रफल है दोस्तों गॉसियन पृष्ठ का, अथवा लिखेंगे या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा ए बराबर ε0 बराबर 2e बराबर सिग्मा ए बाई ε0 होता है दोस्तों। अतः चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी हमारी वो होगी, पहले लिख लेंगे, अतः चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाई 2ε0। इसमें से हुआ कैसे, ए से कैंसिल हो गया दोस्तों, ई बराबर सिग्मा बाई 2ε0 हुआ। ये हमारा सिद्ध हो गया अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।